सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत आप सबका अपने यूट्यूब के इस चैनल डैल्च लर्निंग पॉइंट के उपर। अज की इस वीडियो अज के इस लैक्चर के असी जो काम करना है वो है जी मास्टर कैडरे मैथ। मास्टर कैडरे मैथ का मकैनिक्स का पार्ट असी करना है। तो याद रहे कि मकैनिक्स के विचों 6 तो 8 मार्क्स का काम जोड़ा है वो मास्टर कैडरे मैथ के विच आउंदा है। सो ये अज साडा पहला लैक्चर है जी मास्टर कैडरे मैथ मकैनिक्स के लिए। तो इस दे विच असीं मकैनिक्स दे एक टॉपिक नूं पूरा कंप्लीट करांगे जिस दे विचों 1 तो 2 क्वेश्चन जिहड़े ने वो आए हुए ने मास्टर कैडरे 3582 दे विच। ठीक है जी। जेकर तुसीं चैनल ते नवें हो तो जरूर इस चैनल नूं सबसक्राइब करो, वीडियो नूं लाइक करो, शेयर करो। सो असीं पहली चीज़ देखते हैं जी, वो है जी लाइन ऑफ एक्शन। हर एक डेफिनेशन नूं बड़े ध्यान नाल समझना है क्योंकि पेपर दे विच या तां क्वेश्चन डेफिनेशन बेस्ड आ रहे ने तो या फिर क्वेश्चन जोड़े ने वो फार्मूले के बेस ते ने। इस तो इलावा होर कुछ भी पेपर दे विच नहीं पूछा जा रहा। सो पहली चीज़ है जी लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन की हुंदा है? बेसिक जी चीज़ जिवें असीं वैक्टर स्पेस पढ़ते हैं कि ए बी वैक्टर दे दिता जाता है तो उत्थे की हुंदा है कि आ रहा ए आ रहा बी तो जो डायरैक्शन एवें लगा दी सो ये हो गया ए बी। जेकर मैं गल करां कि इहदी लेंथ एल है सो एल नूं तां असीं मैगनीट्यूड कहने हैं। जे तो मैं ये कहता कि यदि लेंथ एल है तो उन्होंने असीं मैगनीट्यूड कहने हैं। मैगनीट्यूड जिहड़ा है या लेंथ है वो एक स्केलर क्वांटिटी सी। जिहड़ा लाइन ऑफ एक्शन है ना, लाइन ऑफ एक्शन जिहड़ा है वैक्टर क्वांटिटी है। लाइन ऑफ एक्शन जिहड़ा वो वैक्टर क्वांटिटी है, मतलब उन्होंने इस तरीके नाल डिनोट करना है भी वो जा किधर नूं रहा है, उसकी डायरैक्शन दसना एज अ लाइन ऑफ एक्शन है कि वो लाइन एक्शन किधर नूं कर रही है। या सिंपल जी फंडे वाली गल करिए तो ए बी के उपर जिवें असीं वैक्टर पाउणे आ बस इसे चीज़ नूं ही उसका लाइन ऑफ एक्शन कह दिता जाता है। ठीक है जी। जे असीं उसकी लेंथ की गल करांगे तो वो मैगनीट्यूड जाएगी और मैगनीट्यूड स्केलर क्वांटिटी है और लाइन ऑफ एक्शन एक वैक्टर क्वांटिटी च चला जाता है। पहली चीज़ सीगी जी ये। दूसरी असीं जिहड़ी डेफिनेशन करनी है जी वो है कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। कोप्लेनर फोर्स सिस्टम की हुंदा है? इत्थे आपां देखदे कि इफ द लाइन ऑफ एक्शन, if the line of action of all the forces, सारियां forces दा line of action जेड़ा है मतलब कि जिन्नियां भी forces लग रही ने उन्हां दा वो कित्थे लाई करनियां चाहिए ने इन द सेम प्लेन, इक्को प्लेन दे उपर जेकर सारियां लाइन्स लाई कर रही ने तो असीं कह दांगे कि सिस्टम कोप्लेनर है। ठीक है जी। मान लो एक प्लेन है तो ये उपर ही तुहाड़ियां सारियां फोर्सिस जिहड़ियां सी लाई कर रही सी तो असीं कह दांगे कि ये सारियां फोर्सिस जिहड़ा सिस्टम बना रही ने वो कोप्लेनर फोर्स सिस्टम बना रही ने। ठीक है जी। हुण आउंदी नॉन कोप्लेनर फोर्सिस। अगर कोई भी एक फोर्सिस जिहड़ी इहदे ते लाई नहीं कीती प्लेन ते तो इहदा मतलब उहनूं असीं कह दांगे जी ये तुहाडा जिहड़ा सिस्टम है वो करप्ट है, मतलब नॉन कोप्लेनर हो गया। बड़ी सिंपल जी गल है कोप्लेनर ते नॉन कोप्लेनर। ये इंपोर्टेंट ने जी। कोलीनियर स्पेसिफिक है। कोलीनियर फोर्स सिस्टम की हुंदा है? असीं कोलीनियर ऊं भी करते हैं, वर्ड 10वीं च भी पढ़ते होने कि 3 पॉइंटां नूं कोलीनियर शो करना माने इक्को लाइन ते हैगे है कि नहीं हैगे। सो कोलीनियर का कॉन्सैप्ट उही आ जाता है कि इफ ऑल द फोर्सिस एक्ट अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन, मतलब सारियां लाइनां इक्को ही डायरैक्शन च होनी चाहिए। इक्को डायरैक्शन का मतलब ये नहीं इक्को लाइन च होण तां इक्को डायरैक्शन है। मान लो एक लाइन इत्थे एक लाइन इत्थे जा रही है सो डायरैक्शन तो सेम है ना, पर पैरलल ने तो कोलीनियर च पैरलल वर्ड भी यूज हो जाता है। तो उत्थे जदों असीं एरिए च उदों कोलीनियर की गल करते हुंदे सी 10th च कोआर्डीनेट दे विच उत्थे सानूं इक्को लाइन के उपर गल करनी पैंदी है। इत्थे असीं पैरलल की गल भी नाल लैके आ जाने आ। सिर्फ ये कि सेम लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए। इफ ऑल द फोर्सिस एक्ट अलोंग द सेम लाइन ऑफ एक्शन दैन द फोर्सिस जिहड़ा सिस्टम है उन्होंने असीं कोलीनियर फोर्स सिस्टम कह देना है। ये है जी डेफिनेशन इहदी। उम्मीद है तुहानूं समझ लगी होगी भी आप डेफिनेशन कित्थों कर रहे हैं, किवें कर रहे हैं। हुण जिहड़ी मेन गल आ गई वो है जी कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम की हुंदा है कि इफ लाइन ऑफ एक्शन, अगर लाइन ऑफ एक्शन जिहड़ा है सारियां फोर्सिस ऑफ ऑल द फोर्सिस, सारियां ही फोर्सिस दा मीट इन अ पॉइंट, एक पॉइंट ते आके मिल जे दैन द सिस्टम इज कॉल्ड कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। कि सारियां फोर्सिस इक्को ही पॉइंट ते आके मिल जान
तो उन्होंने असीं कह दांगे जी कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम हो गया। ठीक है जी। हुण गल आ गई जी वट इज अ रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट की हुंदा है, बड़े ध्यान नाल समझना जी इस फंडे नूं कि रिजल्टेंट की हुंदा है। रिजल्टेंट की है कि वैन टू और मोर फोर्सिस, दो या दो तो ज्यादा फोर्सिस एक्ट ऑन अ पार्टिकल, किसी एक पार्टिकल ते लगदियां पईयां ने, द सिंगल फोर्स, कोई एक फोर्स होर होवे, हुज इफेक्ट, जिहदा इफेक्ट जिहड़ा है ऑन द पार्टिकल, उस पार्टिकल ते इज द सेम, उन्ना ही होवे एज द कंबाइन इफेक्ट ऑफ ऑल द गिवन फोर्सिस। मतलब तुसी दो या दो तो वध जिन्नियां भी फोर्सिस लगा रहे सी किसी भी पार्टिकल ते, मान लो मैं इस पैन नूं धक्का देण लई किन्नियां ही फोर्सिस इत्थों लगाई जा रहे हैं, 4-5 फोर्सिस ला दईए, ते उस तो बाद की हुंदा है कि कोई एक फोर्स होवे जिहड़ी वो 5 दी फोर्स दे इक्वल रिजल्ट दिखा रही सी, तो उस नूं असीं रिजल्टेंट फोर्स कह दिंने आ। सो ये सीगी जी रिजल्टेंट दी डेफिनेशन। ठीक है जी। उस तो बाद आ गया जी नोट, इंपोर्टेंट नोट है, इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल हैगा कि दैट देयर मे नॉट एग्जिस्ट अ सिंगल फोर्स। जरूरी नहीं कि हर बारी रिजल्टेंट मिले ही मिले। इट इज पॉसिबल दैट मे नॉट एग्जिस्ट अ सिंगल फोर्स विच बैलेंस द सिस्टम, जिहड़ा इस तरीके नाल बैलेंस कर सके। जरूरी नहीं भी इदां दी फोर्स मिले ही मिले। इन सच अ केस वी से द सिस्टम इज नॉट इक्विवेलेंट टू एनी सिंगल रिजल्टेंट फोर्स। असीं उस केस च कहांगे जी हुण इस सिस्टम दे विच या इस सिस्टम दे इक्विवेलेंट कोई रिजल्टेंट फोर्स जिहड़ी है वो नहीं मिली। सो जरूरी नहीं हुंदा रिजल्टेंट हर वारी मिले। ठीक है जी। उस तो बाद आपां पढ़दे हां जी कि रिजल्टेंट हुण असीं पढ़ लिया की हुंदा है, तो असीं कोलीनियर, कॉन्करेंट, कोप्लेनर पढ़िया है। सो असीं हुण उन्हां दे उपर देखांगे कि रिजल्टेंट किवें मिलदे है। पहला जी रिजल्टेंट ऑफ टू कोलीनियर फोर्सिस। कोलीनियर फोर्सिस के उपर फंडा बड़ा छोटा जिहा, अगर कोई पेपर में कोई क्वेश्चन आया सो इसे पेज दे विचों आएगा, इस तो बाहर कुछ नहीं होएगा। कोलीनियर दे उपर रिजल्टेंट ऑफ टू कोलीनियर फोर्सिस उन्हें लिखे कि वैन द टू कोलीनियर फोर्सिस, जदों कोई दो कोलीनियर फोर्सिस पी ते एक क्यू, पी ते क्यू एक्ट एट ए पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। कोलीनियर तो वैसे भी असीं कहने जी सेम डायरेक्शन होनी चाहिए है। ठीक है जी, सेम लाइन ऑफ एक्शन होवे ओदा। सो सेम डायरेक्शन तो चलो कोलीनियर तो ही आ गई। वो कहते कि वैन द टू कोलीनियर फोर्सिस पी क्यू किसी एक पॉइंट ते लाई कीती इन द सेम डायरेक्शन, दैन द रिजल्टेंट आर, द रिजल्टेंट की हुंदा इज द सम ऑफ पी एंड क्यू। आपां प्रैक्टिकल देखते हैं। मान लो ये कोई पॉइंट सीगा ते फोर्सिस लगियां हुण पी ते क्यू दोनों सेम डायरेक्शन च जा रही सी। ठीक है जी। और हुण उहदा रिजल्टेंट की होएगा पी प्लस क्यू होएगा। ये क्या जाता है कोलीनियर दे केस च कि रिजल्टेंट की हुंदा जी पी ते क्यू दा सम हुंदा है, पी प्लस क्यू हो जाता है। ठीक है जी। इंपोर्टेंट फैक्ट की है इहदे विच कि जिहड़ी रिजल्टेंट दी डायरेक्शन है ना, जिहड़ी रिजल्टेंट दी डायरेक्शन है वो उही डायरेक्शन रहेगी जिहड़ी डायरेक्शन पी एंड क्यू दी सीगी, जिहड़ी डायरेक्शन पी ते क्यू दी सीगी। क्योंकि असीं कि पी ते क्यू दी सेम डायरेक्शन है, सो असीं ये भी कह सकते हैं कि आर दी डायरेक्शन जो है वो पी दी डायरेक्शन या क्यू दी डायरेक्शन वाली ही होएगी। ठीक है जी। उस तो बाद जी आपां इंपोर्टेंट जिहड़ी गल करदे हैं वो है कि वैन द टू कोलीनियर फोर्सिस पी एंड क्यू एक्ट एट ए पॉइंट इन द ओपोजिट डायरेक्शन। कोलीनियर तो है, कोलीनियर का मतलब तो एक लाइन के उपर सीगियां, पर हुण डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है ओदी। सो वो आया कि ओपोजिट डायरेक्शन च अगर होईयां, क्योंकि कोलीनियर दे विच जो मतलब कढ़िया जाता है वो बेसिक यही कढ़िया जाता है कि उन्हां दी लाइन ऑफ एक्शन सेम है, डायरेक्शन ओपोजिट भी हो सकती है ते डायरेक्शन सेम भी हो सकती सी। सो उस केस च की हुंदा है कि पी ते क्यू जो ओपोजिट डायरेक्शन च लगणगियां, दैन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट आर इज डिफरेंस ऑफ पी एंड क्यू। पी ते क्यू दा तुसीं डिफरेंस लैना है ते ओदा मैग्नीट्यूड कर देना है, मतलब ओदे ते मोड़ लगा देना है, ओदा मैग्नीट्यूड लेना है। कहने का मतलब वो वर्ड निकल जाता मैग्नीट्यूड कि मोड़ तो बाद स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। तो इंपोर्टेंट फैक्ट की है कि डायरेक्शन आर दी डायरेक्शन हुण की होएगी, जेड़ा भी पी ते क्यू चो वड्डा होया ओदे वल चली जाएगी। जिवें आपां इत्थे डायग्राम बनाया आ रहा ए पॉइंट, ए री जी पी डायरेक्शन, ए री क्यू, दोनों ओपोजिट ने। ते रिजल्टेंट हुण आर वल क्यों गया, क्योंकि इत्थे असीं पी नूं क्यू तो वड्डा ले लिया
तो उदों फार्मूला होएगा रिजल्टेंट का P माइनस क्यू, क्योंकि P क्यू तो वड्डा है। जेकर फार्मूला जेकर क्यू P तो वड्डा होएगा तो रिजल्टेंट होएगा क्यू माइनस P, ते R भी जिहड़ा है वो क्यू वाली डायरैक्शन नूं चला जाएगा। सो ये बेसिक क्वेश्चन है और ये मास्टर कैडर दे विच आया होया कोलिनियर फोर्सिस ते ओपोजिट डायरैक्शन का क्वेश्चन ये पेपर दे विच आया होया जी। ठीक है जी, आओ अपन नैक्सट पार्ट देखते हैं। नैक्सट पार्ट है जी साडे कोल कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, या एक ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, बड़े लोग इसनूं लॉ बोल दिंदे ने, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। सो ये की हुंदा जी कि दो फोर्सेस चाहिए ने, दो फोर्सेस चाहिए ने एक्ट एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट ते लगदियां होणियां चाहिए ने। मैगनीट्यूड एंड डायरैक्शन, उन्हां दी डायरैक्शन भी पता होनी चाहिए ते उन्हां दा मैगनीट्यूड भी पता होना चाहिए। प्लस टू एडजेसेंट साइड्स, मतलब वो दोवें साइड एडजेसेंट भी होनी चाहिए। एडजेसेंट मतलब कट्ठियां, ਜਿਹੜੇ पॉइंट तो लग रही हैं वो एक ही इधर जाती होवे दूजी इधर जाती होवे, मतलब इक्को पॉइंट तो जांदियां होण ते दोवें कट्ठियां होण, ਉਹਨੂੰ एडजेसेंट कहने हैं। जिवें एक ट्रायंगल दे विच ये दो साइड्स एडजेसेंट ने या ये वालियां दो साइड्स एडजेसेंट ने, इस तरीके नाल हुंदा है। प्लस पैरेललोग्राम होनी चाहिए है, या पैरेललोग्राम ड्रॉ हो जाती है, असी मैं दिखावांगा इत्थे तुहानूं करके। सो की ये दो फोर्सिस होनी चाहिए ने, किसी एक पॉइंट ते लगदियां होण, उन्हां दा मैगनीट्यूड होवे, डायरैक्शन गिवन होवे, दोवें एडजेसेंट साइड्स होण ते पैरेललोग्राम बन जाए। मान लो आपां इत्थे एडजेसेंट साइड की गल कीती है, सो आपां की करांगे, आ रहा जी एक पॉइंट, इत्थों दी दो एडजेसेंट साइड्स आपां बनातीआं। उस बाद आपां की करांगे, इहदे पैरेलल मैं इत्थे एक लाइन खिंच लांगा, इहदे पैरेलल मैं एक इत्थे खिंच लांगा। सो पैरेललोग्राम अपने आप बन जाती है दो एडजेसेंट साइड्स ਤੋਂ। सो वो दिक्कत वाली गल नहीं हुंदी। सो उन्हां दा रिजल्टेंट कित्थे लाई करेगा, देयर रिजल्टेंट विल बी कंप्लीटली रिप्रजेंटेड बाय डायगोनल। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਡਾਇਗੋਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਛ ਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜੀ P, ਇੱਕ ਸੀਗੀ Q, ਤੇ P ਤੇ Q ਦੋਵੇਂ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਨੇ। P ਤੇ Q ਐਕਟ ਐਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਦੋ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ P है, एक का Q है, डायरेक्शन गिवन है, Q O A वाल है, O C वाल है, और पैरेललोग्राम बन चुकी है। हुण इहदा रिजल्टेंट की होएगा, बिल्कुल डायगोनल होएगा। सो डायगोनल हो गया। हुण रिजल्टेंट ने भी तो किसी फोर्स दे नाल एंगल बनाउणा है आपदा। सो असीं की कीता, जिहड़ा रिजल्टेंट ने एंगल बनाया वो एंगल सी थीटा, किहदे नाल बनाया, P दे नाल, ते जो P ते Q दा एंगल सी टोटल वो एंगल है जी अल्फा नाल डिनोट कीता है। मतलब दो फोर्सिस दे विच दा एंगल अल्फा हुंदा है, और रिजल्टेंट दा होरिजोनटल फोर्स दे नाल एंगल थीटा असी मैजर करके चलते हैं। और जनरल टर्मिनोलॉजी हैगी है जी। अगर पेपर च कदे थीटा पूछ लिया जाता सो दैट मीनू पूछना चाह रहा है कि रिजल्टेंट दा होरिजोनटल फोर्स नाल एंगल दसो की है। अगर वो अल्फा पूछ रहा है दैट मीनस वो ये कहना चाह रहा है कि दोनों फोर्सिस दे विच दा एंगल की। अगर बाई चांस वो पेपर च मोल्ड करे तो अल्फा और थीटा की फॉर्म च अगर पूछता है तो सानू जनरल पता होना चाहिए कि अल्फा किनू कहा जाता है, थीटा किनू कहा जाता है। ठीक है जी। इंपोर्टेंट डिस्कशन नाउ स्टार्ट, हुण स्टार्ट होंदी है जी इंपोर्टेंट। हाले तक तो आपां मतलब झाड़ू पोचा ही करी जांदे सी। हुण है जी रिजल्टेंट ऑफ टू कोप्लेनर फोर्सिस। गल आउंदी कोप्लेनर दी कि दो कोप्लेनर फोर्सिस दा रिजल्टेंट की हुंदा है। सो कहंदे की हुंदा है जी, दो कोप्लेनर फोर्सिस दा रिजल्टेंट इज गिवन बाय, ये फार्मूला है जी अपने कोले कि तुहानूं दो फोर्सिस तां गिवन ही होया करनगे जिहड़ियां कोप्लेनर होणगे। सो P ते Q दिता होया करेगा, उन्हां दे विच दा एंगल अल्फा होया करेगा, या असी अल्फा कढ़ना होया करेगा, तो रिजल्टेंट जे असी कढ़ना तो सानू अल्फा भी दिया करेगा। सो असी इत्थे भरना है P दा स्क्वेयर प्लस Q दा स्क्वेयर प्लस 2PQ कोस अल्फा। अल्फा वो दिया करेगा, P ते Q भी दिया करेगा, असी R कढ़ दिया करांगे। अगर वो R दिया करेगा, अल्फा पूछा करेगा तो असी अल्फा भी कढ़ दिया करांगे। ठीक है जी। तो अल्फा की है, एंगल बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ P एंड Q। P ते Q दे विचाले जो एंगल बनता, दो फोर्सिस दे विचाले दा जो एंगल सी उहनूं असी अल्फा कह दिंदे हां। सो रिजल्टेंट R दा स्क्वेयर इहदे इक्वल हुंदा, तो R जिहड़ा है वो अंडर रूट लग के इहदे इक्वल आ जाएगा। सो तुसीं जिहड़ा भी फार्मूला याद करना चाहो वो कर सकते हो। दूसरा है जी थिट्टे दा अल्फा दे नाल लिंक की है, थिट्टे दा अल्फा दे नाल की लिंक हैगा, ये भी मेन इंपॉर्टेंट है। थीटा की सी रिजल्टेंट दा होरिजोनटल फोर्स दे नाल एंगल, ते अल्फा की सी दोनों फोर्सिस दे विच दा एंगल।
सो ये फार्मूला इंपोर्टेंट लिंक क्रिएट करता है जो पेपर दे विच तुहानूं थिटा दे के और पुछणगे रिजल्टेंट और फिर तुहानूं अल्फा कढ़ना पिया करेगा। सो उदों ये फार्मूला यूज हो जाया करेगा। तो ये फार्मूला की हुंदा जी टैन थिटा। टैन थिटा किहदे इक्वल हुंदा है जी क्यू साइन अल्फा। ये याद रखना है कि इत्थे हर वारी क्यू ही नहीं आता, ये वर्टिकल फोर्स है। क्यू वर्टिकल फोर्स है, जिन्हों भी तुसीं वर्टिकली लिखोगे मतलब कि जिन्हों तुसीं होरिजोनटल नहीं वर्टिकल फेस च लिखोगे। सो ओवली फोर्स क्यू लगानी है। अगर मान लो तुहाडा फोर्स सिस्टम इस तरीके का है, एक क्यू है और एक पी है, सो ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा पी साइन अल्फा अपॉन जिवें इत्थे मैं इस दे अकॉर्डिंग लिखिया होया है, सो हो जाएगा पी प्लस क्यू फिर कोस अल्फा। अगर तुहाडी फोर्सेस दे नेम चेंज हो रहे हैं सो तुसीं उस दे अकॉर्डिंग इस दे नेम चेंजेस कर लेने ने। ये जिहड़ा है फॉर्मूला इस पैरेललोग्राम दे बिहाफ ते बनाया गया है। ठीक है जी। सो फॉर्मूला है क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कोस अल्फा। थिटा तुहानूं पता है कि जो एंगल रिजल्टेंट होरिजोनटल फोर्स नाल बना रहा है उसनूं कहा जाता है। ठीक है जी, उम्मीद है तुहानूं क्लीयर हो गया होएगा। उस बाद फैक्ट्स ते आउणे आपां। इंपोर्टेंट फैक्ट, द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड पी। अगर असी रिजल्टेंट कढ़ना होवे या असी ये कहिए कि रिजल्टेंट होएगा किदा, द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड पी। अगर कोई दो इक्वल फोर्सेस ने, इक्वल ने तो मतलब उन्होंने मैग्नीट्यूड सेम होएगा और मैग्नीट्यूड उन्होंने देता पी, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड पी दिता होया है एक्टिंग एट एन एंगल अल्फा। तो वो की हुई जी बेसिकली एक पी आ रहा एक पी आ रहा। सो इन्हां दे विच दा जो एंगल है वो अल्फा है। सो ये उन्हें बेसिकली क्या है कि इत्थे कोई पी क्यों नहीं है, दोनों ही पी ने और विच दा एंगल जो है वो अल्फा है। सो असीं उहदा रिजल्टेंट सीधा भी याद कर सकते हैं कि उहदा रिजल्टेंट जो है सीधा हुंदा है 2p cos अल्फा बाई 2। ठीक है जी, 2p cos अल्फा बाई 2 और ये हुण की आ गया 2p cos अल्फा बाई 2। सो ये रिजल्टेंट हुंदा जी सीधा। या मैं ये भी कहां कि हाउ ये होया किवें। सो p ते q दोनों सेम सी, मतलब p ते q दोनों की वैल्यू p आई है। सो असीं की कीता r दे विच जाके पुट करता p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 2p q की जगह ते भी p cos अल्फा, दैन 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos अल्फा, 2p स्क्वायर 1 प्लस cos अल्फा, 2p स्क्वायर कॉमन ਇਹਦਾ फॉर्मूला लगाता जी 1 प्लस cos 2 थीटा ਦਾ 2 cos स्क्वायर थीटा हाफ एंगल फॉर्मूला कहते जिसनों। सो ये 2 इंटू 2 4 सी बार 2 आ गया जी, पी स्क्वायर का पी आ गया, कोस अल्फा बाई 2 हो गया। सो डायरैक्ट भी तुसी याद रख सकते हो, अगर नहीं करना चाहते तो तुसी पेपर च इदां भी कर सकते हो। ठीक है जी। सो कहने का मतलब ये सी कि अगर कोई दो इक्वल फोर्सेज होन तो रिजल्टेंट की हुंदा जी 2p cos अल्फा बाई 2। सो अल्फा बाई 2 का मतलब ये होया कि जो रिजल्टेंट है, हुण जो रिजल्टेंट आया है वो हमेशा बाइसेक्ट होया करेगा। बाइसेक्ट माने मान लो उसने कहता कि पी ते क्यू दो जो फोर्सेज ने उन्होंने दे विचाले दा एंगल 60 है। मतलब मैं दोबारा इत्थे रिपीट कर देना कि अगर उन्होंने कहता कि दो इक्वल फोर्सेज ने पी, ठीक है जी, इक्वल मैग्नीट्यूड के दो फोर्सेज ने पी मैग्नीट्यूड है और उन्होंने दे विच दा एंगल जो है 60 डिग्री है। सो ये दसो रिजल्टेंट दा होरिजोनटल या वर्टिकल दे नाल कितना एंगल होएगा। सो उत्थे असीं सीधा कह सकते हैं कि 30 होएगा, क्योंकि उत्थे रिजल्ट फैक्ट कह दिंदा कि अल्फा बाई 2 एंगल रिजल्टेंट मेक करदा है होरिजोनटल फोर्स के नाल। क्लीयर है जी। सो ये बेसिक फैक्ट सीगा। अगर तुसीं फॉर्मूले नाल जाना चाहो तुसीं फॉर्मूले नाल जा सकते हो। फर्स्ट होर आ गया जी फैक्ट, इफ पी एंड क्यू इक्वल, पी ते क्यू दोवें इक्वल ने तो असीं कर चुके हैं कि आर हमेशा ये इक्वल हुंदा और थीटा अल्फा बाई 2 हो जाता है, मतलब थीटा हाफ हो जाता है, बाइसेक्ट कर दिंदा है। हुण गल आ गई जी कि अगर अल्फा पाई बाई 2 होया, अगर अल्फा पाई बाई 2 होया तो रिजल्टेंट की होएगा। सानू पता रिजल्टेंट का फार्मूला हुंदा जी पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस 2p क्यू कोस अल्फा, और उन्होंने कहता अल्फा पाई बाई 2 है, मतलब कोस पाई बाई 2 होंगे जी 0। सो बचा कि पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर का अंडर रूट। सो वही इत्थे असीं लिखता फार्मूला। एंड टैन थीटा किहदे इक्वल हो जाएगा, वो आपां हाउ च नाल दी नाल लिख दईदा आपां, क्यू साइन अल्फा हुंदा जी। सो अल्फा तो पाई बाई 2 पहले ही गिवन है जी, क्योंकि फोर्सेस दे विच दा एंगल गिवन है आपां नूं पाई बाई 2। सो क्यू साइन अल्फा पी प्लस क्यू कोस अल्फा। सो आप साइन पाई बाई 2 हो गया जी 1, ये हो गया जी 0। सो क्यू बटा पी बच गया। सो ये डायरैक्ट फॉर्मूला है जिहड़ा पेपर च आ सकता है। उस तो बाद है जी कि दो कोपलेनर फोर्सेस का जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है ना, जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड वध तो वध पेपर च पूछा जाए, दो कोपलेनर फोर्सेस ने तो इन्हां दा मैग्नीट्यूड दसो की होएगा मैक्सिमम।
ठीक है जी। रिजल्टेंट मैक्सिमम कितना कितना होएगा? सो रिजल्टेंट मैक्सिमम ਹੁੰਦਾ जी P प्लस क्यू ही हो सकता है मैक्सिमम, ਤੇ मिनिमम मोड P माइनस क्यू हो सकता है। ठीक है जी। मैक्सिमम P प्लस क्यू ਤੇ मिनिमम मोड ऑफ P माइनस क्यू एक कोप्लेनर ਦੇ केस 'ਚ ਹੈਗਾ जी। ठीक है जी। उस बार फोर्थ ये आप पढ़ चुके हैं जी पहला कि द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सिस इज क्लोजर टू द लोंगर फोर्स, कि जिहड़ा रिजल्टेंट हुंदा दो फोर्सिस दा वो नेड़े हुंदा किंदे लोंगर फोर्स, जिहड़ी फोर्स वड्डी हुंदी है जिहदा मैग्नीट्यूड ज़्यादा है वो ओहदे वल ज़्यादा ओहदे वल हुंदा रिजल्टेंट जिहड़ा है। क्लीयर है जी। सो ये सी जी बेसिक पहला प्रॉपर्टीज। हुण आपां आउणे क्वेश्चनस ते हुण तुहानूं थोड़ा जिहा मज़ा आएगा क्वेश्चन कराने दे विच। ठीक है जी। आओ आप क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जी अपने कोले, if the resultant of two equal forces inclined at an angle, कि दो रिजल्टेंट है जी और किन्ना दा है? दो इक्वल फोर्सेस ने P ते P inclined at an angle 2 थीटा, उन्हां दे विच दा एंगल 2 थीटा है। तो आपां करके हटे हैं कि दो इक्वल फोर्सेस दे विच एंगल की बनता है। अगर उन्हें इत्थे दित्तियां नहीं इक्वल फोर्सेस तो P मान लिया तो की होया 2P कोस अल्फा बाय 2 एंगल हुंदा सी जी, और एंगल इत्थे 2 थीटा है। सो असीं की करता 2P कोस थीटा, सिंपल। सो ये पहली गल ओदी होगी जी क्लीयर। फिर कहता जी इज ट्वाइस, ये डबल है, किहदा डबल है? एज ग्रेट एज वैन दे आर इनकलाइंड एट एन एंगल 2 जो एंगल 2 हुंदा दोनों दे विच ओहदा डबल जो है वो 2 थीटा दे इक्वल हुंदा जाके। ठीक है जी। सो एंगल तो फिर इत्थे 2 है और इक्वल फोर्सेस ने, मतलब असीं इहदा भी रिजल्टेंट कढ सकते हैं। वो किवें आएगा? 2P कोस 2 बटा 2, मतलब हुण फाई आ गया। क्लीयर है जी। पर वो कहता है 2 थीटा वाला ये 2 टाइम इक्वल है, ये ट्वाइस इक्वल है। तो असीं की करना है 2P कोस थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम ट्वाइस करता 2P कोस फाई। सो 2 नाल 2 असीं कटता जी, P नाल P भी कटता, तो बचा कि कोस थीटा इज इक्वल टू 2 कोस फाई। सो ये ऑप्शन साडी सी हैगी है जी। मैं रिपीट कर देना क्वेश्चन कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस, कोई दो इक्वल फोर्सेस ने इनकलाइंड एट एन एंगल 2 थीटा, उन्हां दे विच एंगल 2 थीटा है। सो असीं पिछे एक फार्मूला जिहड़ा है वो करके हटे हैं आवला कि जी एंगल अल्फा बाय 2 हो जाता है और 2P। सो असीं इत्थे वही कीता 2P एंगल हाफ करता, 2 थीटा का हाफ किया, थीटा ही रह गया, और 5 वारी असीं हाफ किया तो 2 का 5 रह गया, और उन्हें क्या सी ट्वाइस ये इक्वल है। सो असीं ट्वाइस वो इक्वल कर दिता। क्लीयर है जी। सो इत्थों असीं इक्वेशनस इक्वेट कीतियां एंड दैन साडा आंसर जिहड़ा वो आ गया। क्लीयर है जी। नैक्सट आप देखते हैं कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सिस ऑफ मैग्नीट्यूड, दो फोर्सिस ने उन्होंने मैग्नीट्यूड है जी P एंड P अंडर रूट 3। कोई दो फोर्सिस ने, एक दा P है जी और जो Q है वो P अंडर रूट 3 है। एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, किसी पार्टिकल ते लग रही है, इज ऑफ मैग्नीट्यूड P। उन्हें क्या सी रिजल्टेंट जिहड़ा है वो पहला फोर्सिस दसदियां और रिजल्टेंट हुण दस रहे हो। रिजल्टेंट की है उन्होंने P, सो रिजल्टेंट है उन्होंने P। दैन द एंगल बिटवीन दैम, तो कहता जी उन्होंने दे विच तां मैनूं एंगल दसो भी एंगल की होऊगा। सो सानू फार्मूला पता है जी साडा R² इज इक्वल टू P² प्लस Q² प्लस 2PQ कोस अल्फा। साडा जिहड़ा एंगल है जी वो हो गया। ठीक है जी। R उसने पहला ही कहा जी P दे इक्वल है। एक फोर्स वैसे P है जी, दूसरी फोर्स P अंडर रूट 3 सीगी जी, ओहदा स्क्वेयर करता 2PQ की जगह ते P अंडर रूट 3 और कोस अल्फा। P² इज इक्वल टू P² प्लस ये होगा जी P² इंटू 3 प्लस 2P² अंडर रूट 3 कोस अल्फा हो गया जी। क्लीयर है जी। P² नाल असीं P² कटता जी। सो की बचा ओवरऑल साडे कोल इत्थे सारा जो देखण लायक काम है इसनूं तुसीं देख सकते हो कि ये इधर जाके हो जाएगा जी -3P² इक्वल टू 2P² अंडर रूट 3 कोस अल्फा। P² नाल P² कट्टा गया जी, तो -3 बटा अंडर रूट 3 इंटू 2 इज इक्वल टू कोस अल्फा। सो ये बच गया जी माइनस का अंडर रूट 3 बटा 2 इज इक्वल टू कोस अल्फा। सो ये किहदे इक्वल हुंदा है जी जो अल्फा 150 डिग्री हुंदा है। ये मैनूं लगदा ट्रिगोनोमैट्री तुसीं कर लैंदे होवोगे, सो इसकी कोई खास इन्नी दिक्कत नहीं होएगी, तुसीं कर लोगे। सो एंगल आ गया जी 150 डिग्री। क्लीयर है जी। सो ये बेसिक जिहड़ा है फंडा है कि तुसीं फोर्सिस नूं इस तरीके नाल ले जाके फॉर्मूले च पुट करना है और एंगल जिहड़ा तुहाडा आ जाएगा। बेसिक क्वेश्चन बेसिक फॉर्मूले दे उत्ते। उम्मीद है तुहानूं समझ लग्या होएगा सारी कैलकुलेशन दा।
उस बाद थर्ड क्वेश्चन है जी अपना कि द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, कि किसी दो फोर्सेस जड़ियां दोवें पी दे इक्वल ने एंड इनकलाइंड एट एन एंगल 120 डिग्री इज इक्वल टू, उन्हां दा रिजल्टेंट की होएगा। दो इक्वल फोर्सेस ने जी और दोनों पी दे इक्वल ने, ठीक है जी, दोनों ही की ने पी दे इक्वल ने एंड इनकलाइंड एट एन एंगल 120 डिग्री इज इक्वल टू, वो कहना एंगल 120 डिग्री होना दा रिजल्टेंट दसो की होएगा। सो रिजल्टेंट असं लगा दें जी पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस 2p क्यू कोस अल्फा। रिजल्टेंट असं कढ़ना है जी, दोवें पी ने, सो पी स्केयर प्लस 2p स्केयर एंड कोस 120 डिग्री। क्लीयर है जी, इत्थे क्या आ गया जी 120 डिग्री। सो इन्ना कुछ करन नालों अगर मैं तुहानू एक होर गल इत्थे दसां तो आपां एक चीज़ कीती है कि रिजल्टेंट जो है अगर इक्वल फोर्सेस होण तो एंगल हाफ हो जाता रिजल्टेंट का। सो असीं इस तरीके नाल करन नालों क्यों ना असीं इस तरीके नाल ही कर दईए कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2p कोस 60। बेसिक जा फंडा है ना कि 2p इंटू कोस 60 कर दो। इन्ना ज़्यादा कुछ करन नालों असीं बेसिक इत्थे क्यों नहीं आ जाते, है ना। ये भी यही आएगा, हालांकि मैं तुहानू ये भी करके दिखा देना 2p स्क्वायर 120, 2p स्क्वायर कॉमन कढो 1 प्लस कोस 120, वो बाद फिर फॉर्मूला लगेगा, यही आएगा बेसिक कहने का मतलब। पर सानू ये ट्रिक पता है, असीं सीधी ट्रिक लगाती। हुण असीं कोस 60 की वैल्यू इत्थे लगावांगे, वो आ गया जी 1/2, सो आ गया p। क्लीयर है जी। सो साडा आंसर जो आ गया जी वो p हो गया। उम्मीद है तुहानू समझ लग्या होगा। मैं फॉर्मूला नहीं लगाउणा इत्थे, इत्थे बहुत जाणिਆਂ ने फॉर्मूले का सोचा होगा कि सीधा फॉर्मूला लगाने, पर असी इस चीज़ को याद करना। मैं वारी वारी वही क्वेश्चंस लैके आ रहा कि जिथे डायरैक्ट फॉर्मूलाज फैक्ट्स जिहड़े ने काम आउंदे ने। क्लीयर है जी। नैक्सट है जी कि द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू, कि दो फोर्सेस ने जी पी एंड क्यू, उन्हों का रिजल्टेंट है जी इज आर। इफ वन ऑफ द फोर्स इज रिवर्स द रिजल्टेंट इज एस। अगर उन्होंने विचों कोई एक फोर्स भी रिवर्स हो जाती है तो रिजल्टेंट एस हो जाता है। तुसीं सानू दसो आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर की होएगा। बड़ा सौखा जिहा क्वेश्चन है जी कि वो कहता जी पी ते क्यू फोर्स जिहड़ी सीगी उन्हां दा रिजल्टेंट आर है। सो ये तो पहला फार्मूला होगा जी, फर्स्ट इक्वेशन असीं लिखती। हुण कहता जी वन ऑफ द फोर्सेस रिवर्स, मान लो मैं क्यू नू रिवर्स करता, क्यू का रिवर्स की होएगा जी माइनस क्यू। सो आप इत्थे भर दिंदे आ तो उदों रिजल्टेंट एस हो जाता है। उन्हें क्या उदों रिजल्टेंट एस हो जाता, की करांगे पी का स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर माइनस प्लस 2p इंटू माइनस क्यू कोस अल्फा, की बनया जी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू कोस अल्फा इज इक्वल टू एस स्क्वायर। हुण कहंदे ने जी आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर करके दिखाओ, तो असीं आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर करांगे, आ कट्टिया जाएगा, बचेगा कि 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर। कित्थे है जी ऑप्शन नंबर बी, साडा सीधा डायरैक्ट आंसर आ जाएगा। क्लीयर है जी, उम्मीद है तुहानू समझ आया होवेगा। उस तो बाद जी आप नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं अपना 5th, कि द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्ट एट एन राइट एंगल टू पी, देन अगर वो राइट एंगल ते है, की राइट एंगल ते द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी ते क्यू का जो रिजल्टेंट है वो राइट एंगल टू पी है। मतलब कि वो ये कहना चाह रहा है कि पी फोर्स आ रही और इत्थे जो 90 का एंगल है ये रिजल्टेंट बना रहा है और क्यू फोर्स इत्थे होएगी। क्लीयर है जी। सो क्यू फोर्स एंगल अल्फा बनाती है और ये 90 जो है वो थिटा है साडा। ठीक है जी, मेक श्योर तुहानू समझ आया होगा इस चीज़ का। क्लीयर है जी। सो आप पहला इत्थे चीज़ देखते हैं तो अपने को जो फार्मूला होंदा वो होंदा जी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2p क्यू कोस अल्फा। तो उन्हें तो सानू की क्या सीगा कि रिजल्टेंट है आर एक्ट एट एन राइट एंगल टू पी, तो रिजल्टेंट दसो की होएगा। सो आ चीज़ असीं कढ़नी है कोई। ठीक है जी, और साढ़े को रिजल्टेंट का फार्मूला भी है कोस अल्फा। सो असीं की करांगे इत्थे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कोस अल्फा। हुण इत्थे 90 भरीए कि ना भरीए, इत्थे असीं 90 नहीं भरना क्योंकि ये अल्फा हुंदा है और उन्हें सानू जो एंगल दिता है वो दिता है 90, वो एंगल उसने दिता थिटा, इत्थे असीं अल्फा भरना है। हुण गल आएगी उस फार्मूले की जो मैं तुहानू शुरू च दस्सिया सी कि लिंक हुंदा है टैन थिटा इज इक्वल टू क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कोस अल्फा, पी प्लस क्यू कोस अल्फा। इत्थों लिंक बनेगा। उसने थिटा दिता सी जी 90, मतलब टैन 90, और टैन 90 सानू पता है कि इन्फिनिटी हुंदा है और ए इन्फिनिटी है, मतलब ए वाला पार्ट इन्फिनिटी होएगा। और सानू पता है रैशनल पार्ट, रैशनल फंक्शन
इन्फिनिटी कदों होंदा जो नीचे वाला पार्ट 0 होवे, मतलब P प्लस क्यू कोस अल्फा 0 होना पएगा। तो क्यू कोस अल्फा इज इक्वल टू माइनस पी, और कोस अल्फा की आ गया जी माइनस पी बटा क्यू। सो वो असी इत्थे भरांगे माइनस दा पी बटा क्यू। सो की आ गया जी पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर माइनस 2 पी स्केयर कोस, ठीक है जी। उम्मीद है नहीं ये मैं कुछ गड़बड़ कर गया थे, ये हो जाएगा जी 2p क्यू कोस माइनस पी बटा क्यू। ये पहली चीज आई है जी साडी, ठीक है जी। मैं ना कुछ गड़बड़ कर गया थे, हाँ ये गड़बड़ कर गया मैं थे कि 2p क्यू कोस अल्फा की जगह ते ही मैं माइनस पी बटा क्यू भरना सी। सो ये बनया पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर, क्यू नाल क्यू कट्टा गया और माइनस दा 2p स्केयर। सो आंसर आया जी क्यू स्केयर माइनस पी स्केयर, ठीक है जी। सो इथों की बन रहा है जी देख लो, कुछ आ रहा है जी, हाँ आ वाला आ रहा है आर स्क्वेयर प्लस पी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू स्क्वेयर। ऑप्शन नंबर बी आ रही है साडी, ठीक है जी। मैं इत्थे कुछ गड़बड़ कर गया सी, कोस अल्फा की जगह ते असीं वैल्यू भरनी सी। सो ये सीगा जी क्वेश्चन, और काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चनस ने जी, काफ़ी इंपोर्टेंट पार्ट है साडा। हुण जेकर तुसीं चैनल ते नवें हो जी, जरूर इस चैनल नूं जिहड़ा है सबसक्राइब करो, शेयर करो वीडियो नूं जी, लाइक करो चैनल दी वीडियोज़ नूं लाइक करो। अगर तुहाडा कोई जानकार ETT दी तैयारी कर रहा है सैकेंड पेपर की, सो उसदियां मैथ दे रिलेटिड बहुत सारे लैक्चर जिहड़े ने अपलोड कर दिते जा चुके हैं। सो तुसीं उस नूं जरूर शेयर करो कि वो उत्थों वीडियोज़ देख लैन। और अगर तुसीं मकैनिक्स दियां भी नैक्सट पार्ट जिहड़े जल्दी अपलोड किए जाणगे उस दे विच असीं नैक्सट पार्ट करांगे। अज दे इस पार्ट दे विच हो गया नैक्सट पार्ट जो असीं करना है जी, वो होगा लैम्डा म्यू थ्योरम जिहड़ा है जी, और लैमी थ्योरम जो ये मेन पार्ट्स ने, और पैरेलल फोर्सेस, इत्थों तक का काम होएगा। और थर्ड वीडियो होएगी जी मूवमेंट्स एंड कपल्स, तो स्टैटिक पार्ट जिहड़ा तुहाडा कवर हो जाएगा, स्टैटिक्स पार्ट तुहाडा कवर हो जाएगा 3 वीडियोस। उस तो बाद दी गल आउंदी जी डायनामिक दी, डायनामिक ते 4 वीडियोस बननगियां। सो टोटल 7 वीडियोस दा काम मैकेनिक्स दा है। सो जरूर तुसी अगर तुहानू चंगा लग्या है पढ़ के, जरूर इस चैनल सबसक्राइब करो, वीडियो नू शेयर करो ते दब के लाइक करो। धन्नवाद, थैंक यू वेरी मच चैनल जुड़ा रहने लई, ते चैनल जुड़ो ते जोड़ो। धन्नवाद, थैंक यू वेरी मच।